Hello everyone. Today we will talk about the topic circular measure, but this topic is for O levels add maths. The first thing which I want to introduce today is the unit of angle. तो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं यूनिट ऑफ एंगल वो क्या है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं वो है डिग्रीज. ठीक है, ये सर्कल है, सेंटर सेंटर से ये जो पूरा एंगल होता है हमने ये सीखा हुआ है कि ये 360 डिग्रीज है. अगर मैं इधर एक लाइन लगा दूं, ऐसे डायमीटर कर दूं कंप्लीट, ये वाला जो पूरा एंगल है ये दिस इज़ 180. इसी तरह अगर मैं इसको हाफ कर दूं यहाँ पर ऐसे, तो ये 90 हो जाता है. दिस इज़ 90. सही है. ज़ीरो से अगर हम शुरू करें, अगर हम यहाँ से ऐसे हाफ ऐसे कर देते हैं, तो ये जो यहाँ तक एंगल है ये 270 हो जाता है. सही है, ये डिग्रीज में है. लेकिन आज हम एक नया एंगल का यूनिट सीखेंगे, वो है रेडियंस. ठीक है, आज हम नया एक एंगल, यूनिट ऑफ एंगल, वो है रेडियंस. अब इसको रेडियंस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का. तो वो कहते हैं कि जहाँ पे 1 रेडियन लेंथ कंप्लीट हो जाए, यानी ये रेडियन है, लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर है, जब ये वाली भी आर्क लेंथ, ये वाली जो आर्क लेंथ है जो मैथ्स में आपने सीखा हुआ है, जो ये आर्क लेंथ अगर ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, तो इसका मतलब है ये वाली लेंथ जो है ये एक रेडियस के इक्वल हो गई है ना. तो जब ये इक्वल हो जाएगी, ये भी आर हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए, तो यहाँ जो एंगल बनेगा हम इसको कहेंगे 1 रेडियन. ठीक है, इसी तरह आगे चले जाएं, ये फिर से आर एक रेडियस की लेंथ कंप्लीट हो जाए. इसी तरह और आगे चले जाएं, ये आर, तो यहाँ पर ये भी 1 रेडियन है, ये भी 1 रेडियन है. तो ये ऑल टुगेदर कितना रेडियन हो गया? 3 रेडियंस हो गया. अगर मैं यहाँ से ऐसे कंप्लीट कर दूँ ऐसे डायमीटर, तो डिग्रीज में अगर हमने देखें तो डिग्रीज में ये पूरा एंगल कितना बनता है? 180 डिग्रीज. सही है. लेकिन अब हम रेडियंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 180 डिग्री होता है. अब हम रेडियंस पढ़ रहे हैं, तो 1 रेडियन ये वाला, 1 रेडियन ये वाला, 1 रेडियन ये वाला, ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है ये वाला, दिस इज एक्चुअली 0.142. ठीक है, तो अगर आप ये पूरा अगर ऐसे पूरा कैलकुलेट करें, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, 1+1+1 और प्लस 0.142, तो कितना हो गया? 3.142 रेडियंस. सही है. मतलब ये है कि जहाँ डिग्रीज में ये वाला एंगल 180 डिग्री होता था, अब रेडियंस में वो एंगल 3.142 रेडियंस के इक्वल होता है. विच मीन्स 3.142 किस चीज़ की वैल्यू है? पाई की. इसका मतलब है पाई रेडियंस इज एक्चुअली इक्वल टू 180 डिग्रीज. बेसिकली ये ना कन्वर्जन रेट है इसका, कि अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है या डिग्री से रेडियंस में जाना है, तो दिस इज़ वन सिंबल, वन स्केल ऑफ डिग्री एंड रेडियन. जैसे किलोमीटर्स होता है और मीटर्स होते हैं, कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के इक्वल है. इसी तरह ये है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब बस आपने सिर्फ ये समझना है कि हाउ आर डिग्री एंड रेडियंस कनेक्टेड. तो जब मैं कहूँगा ना 180 डिग्री, तो हम कहेंगे पाई रेडियंस. इसका मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 360 डिग्री कर दूँ, तो ये जब 180 से मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 360 आया ना. इसका मतलब है ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाना चाहिए, 2 पाई रेडियंस. यानी कि 360 डिग्री जो होता है वो रेडियंस के अंदर किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियंस के. इसी तरह अगर मैं यहाँ 90 कर दूँ, ये 180 का हाफ हो गया ना, तो फिर ये भी हाफ होना चाहिए.
पाई बाय 2 रेडियंस। इसी तरह 270 डिग्री कर दूँ, अब ये 90 का 3 टाइम्स हो गया ना, यानी इसके 3 टाइम्स कर दिया मैंने, तो इसका भी 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। ये 2 टाइम्स हुआ था, यहाँ 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, तो 3 पाई बाय 2 रेडियंस। ठीक है, तो बस आपने ये, मैंने आपको कन्वर्जन रेट समझा दिया। तो अब इसकी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर आपने डिग्री से रेडियंस में एंगल को कन्वर्ट करना है, लेट्स से मेरे पास है 150 डिग्रीज, वो कहता है इसको चेंज करो रेडियंस के अंदर, तो मैं सिंपल सा एक काम करूँगा, 150 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो जब भी आपने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है, आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो कैंसल्स आउट विद दिस ज़ीरो, 3 5 ज़र 3 6 ज़र, तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, इसी तरह अगर आपने रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो हम लेट्स से मेरे पास है 2 पाई बाय 3 रेडियंस, इसको चेंज करना है मैंने डिग्रीज में। जब भी आपने रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर पाई से, यहाँ पर पाई बाय 180 से, यहाँ पर 180 बाय पाई से, ये डिफरेंस है। पाई और पाई कैंसिल आउट, 3 1 ज़र 360 ज़र, ये क्या आ गया 120 डिग्रीज। इसका मतलब है कि ये जो 2 पाई बाय 3 रेडियंस है, ये एक्चुअली 120 डिग्री के इक्वल है, और ये 150 डिग्री जो है ये एक्चुअली 5 पाई बाय 6 के रेडियंस के इक्वल है। अब ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया आपको कि आपको इनका रिलेशन पता लग जाए। कन्वर्जन करना कभी शायद आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिग्री और रेडियंस का रिलेशन क्या होता है। अच्छा, अब अगली जो चीज़ है ना, जो सर्कुलर मेजर का असल टॉपिक है, वो है आर्क लेंथ। अब आपने मैथ में सीखा है आर्क लेंथ आपने कैसे निकालना सीखा है, x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यही सीखा है आपने। ये सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है, यहाँ पर ये रेडियस है, ये सेंटर है, और ये एंगल बन रहा है x डिग्रीज में। ठीक है, ये एंगल बन रहा है x डिग्रीज में। अब जब हम आर्क लेंथ एड मैथ की बात करते हैं, तो फिर हम, ये मेरा सर्कल है, वही चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ क्या है, एंगल जो है अब वो रेडियंस में, थीटा रेडियंस, एंगल जो है वो मेरा रेडियंस में है, अब डिग्रीज में नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला सारा का सारा वही रहेगा, आप ज़रा देखो क्या चेंज आएगा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, एक ही बात है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम एंगल्स, यहाँ पर यहाँ पर हमने दो एंगल्स लगाए हैं ना, एक ये एंगल है डिग्री के अंदर, एक ये एंगल डिग्री के अंदर है ना, तो ये इनको हम चेंज कर देंगे इनटू रेडियंस। तो एक्स जो एंगल था वो हमारा थीटा एंगल बन गया रेडियंस में, और 360 अभी हमने ऊपर देखा है कि ये जो 360 होता है ये कितने रेडियंस के इक्वल होता है, ये 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। तो इसलिए 360 लिखने के बजाय मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर 2 पाई। अब आप ये देख रहे हैं ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, आर थीटा। और ये जो आर्क लेंथ है, इसकी जगह पे मैं एक सिंबल यूज़ कर लेता हूँ एस, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक हो गया। अगली चीज़ है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी आपने सीखा हुआ, वो है x/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, मैथ्स में जो सीखा आपने। लेकिन हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, इसको ए लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स ये भी डिग्रीज हैं, ये भी डिग्रीज हैं, फ़र्क सिर्फ आएगा डिग्रीज का, तो ये थीटा रेडियंस हो गया, ये 2 पाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर्ड,
ये पाए और ये पाए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमने निकाला क्या है, ये हमने निकाल लिया है एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी रेडियस पता होना चाहिए, एंगल रेडियंस के अंदर पता होना चाहिए, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप गौर से देखें, तो अगर मैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा को आर थीटा अलग अलग करके लिख दूं, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार आर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये वाला जो आर थीटा है, ये ज़रा गौर से देखें यहाँ पे, ये यही चीज़ नहीं है। तो इसलिए आर थीटा की जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, एस। तो इसका मतलब है कैन आई राइट इट लाइक दिस 1/2 आर एस। तो अब आपकी ज़िंदगी में 3 नए फार्मूलाज आ गए हैं। ये जो 3 फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस के अंदर, ये 3 फार्मूलाज से ही आपके सारे क्वेश्चंस होने हैं। कन्वर्जन ऑफ रेडियंस और डिग्रीज वो नहीं आना, वो सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि रेडियंस होते क्या हैं, ठीक है। फॉर्मूल सारे क्वेश्चंस इन्हीं फार्मूलाज से ही होने हैं। ऑल राइट, ये 3 फार्मूलाज आपने रट लेने हैं, इन तीनों फार्मूलाज से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है इसका, अभी देखें ये क्वेश्चन उसने किस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, अगर आपको ये सही तरह नज़र नहीं आ रहा तो इसके अंदर ना ये वाला पार्ट शेडेड है, ये वाला पार्ट शेडेड है। अच्छा, उसमें करना क्या है हमने, फाइंड द वैल्यू। अच्छा, गौर से अगर देखें तो उसने कहा हुआ द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। राइट एंगल ट्रायंगल पहले ही बता दिया उसने। द पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ओ बी, एंगल ओ ए बी इज π/2 रेडियंस, ये रेडियंस में एंगल दिया हुआ ओ ए बी, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। वो जो कह रहा है ना राइट एंगल, इसका मतलब है वो इसकी बात कर रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। उसके बाद एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू थीटा रेडियंस। ए सी इज एन आर्क ऑफ द सर्कल ए सी, यानी कि ये वाली लाइन, ये जो आर्क लेंथ है, ये ए सी जो है ना, ये 9.6 दी हुई है उसने, ये आर्क लेंथ दी हुई है। सेंटर रेडियस 12 एंड ए सी हैज़ लेंथ 9.6। अब थीटा निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपने एक फॉर्मूला एक ये पढ़ा है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। एस होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ तो पहले से पता है 9.6, आर भी पहले से पता है 12, तो थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 9.6 डिवाइडेड बाई 12, तो थीटा इज इक्वल टू 0.8। अब ये किस में आया है, ये रेडियंस में आया है, रेडियंस में आंसर आया आपका, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए तो एक यूनिवर्सल रूल है कि पहले पूरी एक शेप का हम पूरी शेप का एरिया निकालते हैं। पूरी शेप क्या चीज़ है, ये ट्रायंगल है ये वाला, पूरी शेप का एरिया निकालते हैं ओ ए बी का। और उसमें से ये वाली शेप क्या है, अनशेडेड वाली, ये वाली शेप, ये है एक सेक्टर। पूरी शेप में से सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चल जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो पहले मुझे लेंथ ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा, ताकि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अगर मैंने निकालना है तो वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी फिर आपको लेंथ ही चाहिए। ओ बी की लेंथ निकाल लो या फिर ओ ए बी की लेंथ निकाल लो, तो मुझे ए बी की लेंथ तो चाहिए ही चाहिए इन एनी केस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर आप देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो मैं tan लगा सकता हूँ। tan ऑफ 0.8 इज इक्वल टू ए बी ओवर 12, ठीक है। ये इस तरह से राइट एंगल, अगर मैं इसको सीधा करके बना दूँ तो ए यहाँ पर आ रहा है, ओ ये है, बी ये है, तो मुझे ए बी निकालना है। ये वाला एंगल 0.8 है और ये 12 है, ये मुझे निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर बनता है ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ आ गया,
नीचे 12 आ गया। अच्छा, अब आपने जब ये वाली कैलकुलेशन करनी है ना, तो पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन मोड में हो। tan 0.8 इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि आपने जब अपना कैलकुलेटर यूज़ करना है, ये देखें रेडियन मोड होना चाहिए। ठीक है, रेडियन मोड यहाँ पे ये जो देखें, ये आपको डी ई जी ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ से इसको रेडियन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आर ए डी लिखा हुआ है, तो ये आर ए डी में होना चाहिए। तो मैं लिख दूंगा 12 tan 0.8। ये आ गया 12.355 है, तो 12.4 ले लेते हैं इसको। ये है 12.4 सेंटीमीटर। तो इसलिए 1/2 बेस इज़ 12, हाइट इज़ 12.4। तो यहाँ से ये क्या आता है, ये आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 6 ताकि हमें फाइनल आंसर मिल जाए। फाइनल आंसर मिल गया हमें। कितना एरिया आ रहा है, 74.13 74.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का एरिया। इसी तरह अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहें, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओ ए सी सॉरी, तो उसका फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर एस भी लगा सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। आर 12 है, थीटा 0.8 है। यहाँ से कैलकुलेशन करें क्या आता है, कैलकुलेटर करना है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये आ जाएगा 57.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज 74.13 में से ये अनशेडेड पार्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 74.13। ये हो गया 16.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर, दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।